हरिओम। रेखा जी, हरिओम। आवाज ठीक है? संभवी जी, हरिओम। शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोत्तम् प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तय पञ्चतय्य क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् आतदरूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्ये सत्कारः सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतिष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम् श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादिमात्रत्व ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैर्परामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम् पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानुवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यान् संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन न लब्ध भूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्त्यन्तरायाः दुःख दौर्मनस्यांग में जियत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास। हम लोगों ने कल यहाँ तक किया था। आवाज ठीक है? थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दें। सर ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या देखा? बात है कि एक सफर की शुरुआत है। समाधि लक्ष्य है, कैवल्य अवस्था लक्ष्य है, मुक्ति लक्ष्य है। तो इस समाधि पाद में हम लक्ष्य की ओर अपने आगे बढ़ रहे हैं।
तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए महर्षि पतंजलि एक एक बात बताते जाते हैं कि योग क्या है। तो वृत्तियों की निरुद्धावस्था योग है। वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। योग से होगा क्या? तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब अभी हम किस स्वरूप में हैं? अभी हम किसी पराये स्वरूप में हैं। अभी हम अपने स्वरूप में नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सहज ही पता चलती है। अभी हम अपने स्वयं के स्वरूप में नहीं है, दूसरे स्वरूप में है। किसके स्वरूप में है? वृत्ति का निरोध करने की बात कह रहे हैं तो स्वाभाविक है भाई, वृत्तियों के ही स्वरूप में होंगे। वही कहा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तो बताया अभ्यास से और वैराग्य से होगा। अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया, और उसके बाद बताया इन अभ्यास वैराग्य के साथ में 5 मित्र हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ये अभ्यास वैराग्य के साथ में ये पांचों मित्र जितने बलवान होंगे उतने जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद कहा कि पांचों मित्र बलवान होने के बावजूद हो सकता है कि प्राप्ति काल में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। क्यों होगा? ये भी बात समझ में आ गई कि भाई संस्कार अगर ज्यादा दिन का है, संस्कार ज्यादा है तो उसको नष्ट करने में समय लगेगा। हम्म, स्वाभाविक सी बात है। ढेर सारे संस्कार हैं, उनको नष्ट करने में समय लगेगा। कितनी भी श्रद्धा हो, कितना भी वीर, स्मृति, समाधि हो, प्रज्ञा हो, लेकिन अगर संस्कार ज्यादा हैं तो उनको नष्ट करने में समय स्वाभाविक है, लगना है, लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी बात समझ में आई। इसके बाद क्या समझना था हमको? जब प्राप्ति हुई तो किस चीज की प्राप्ति हुई? प्राप्ति हुई उस ईश्वर की है। अब यहां पहुंचने के बाद खुद हम अपने बुद्धि से सोचें कि उस अवस्था पर पहुंचने के बाद महर्षि पतंजलि फिर से कहेंगे कि ये भी मार्ग है, मतलब अभ्यास वैराग्य को छोड़कर ये भी मार्ग है जाने का। वहां पहुंचने के बाद उससे आगे की बात करेंगे ना, हमको समाधि तक जाना है ना। तो फिर बता रहे हैं कि प्राप्ति में होगा क्या? ईश्वर परिधान, वो ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो ईश्वर कैसा है उसके बारे में बताते हैं। क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से सबसे परे है। वो पुरुष विशेष ईश्वर है। उसके समान ज्ञानी कोई नहीं है। वो पूर्व काल में भी काल से परे था, पूर्व काल के गुरुओं का भी गुरु है, उसका वाचक प्रणव है। कह रहे हैं तज्जपस्तदार्थ भावनम, उसका भावनम। भावन होता कहाँ है? भावन मतलब कल्पना नहीं होता है। भावन मतलब चिंतन मनन नहीं होता है। भावन का मतलब होता है अनुभव। वेदनाओं के स्तर पर अनुभव होना ही भावन बोला जाता है। तो कह रहे हैं जब उसका अनुभव करेंगे, वेदनाओं के स्तर पर उसको जानेंगे, संवेदनाओं के स्तर पर उसको जानेंगे, जो भावित हो रहा है हर क्षण उसको जब जानेंगे तो क्या होगा? प्रत्यक्ष चेतना अधिगम। ये जो हमारी चेतना है, उस चेतना का प्रत्यक्ष, चेतना का अंतर्मुखी, और ये विघ्नों का अभाव हो जाएगा, सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। वही कबीर भी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं, जब तक ये मैं ही विघ्न है, और जब ये समाप्त हो गया, विघ्न समाप्त हो गया तो मैं ही नहीं रहा, मैं ही समाप्त हो गया। वही कह रहे हैं अंतराय का, विघ्नों का अभाव हो जाता है। और फिर आगे क्या बताते हैं? ये विघ्न कैसे पता चलेंगे विघ्न है? भाई स्वाभाविक है, आपके शरीर में व्याधि है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको दुख होगा। आपके मन में व्याधि है तो कैसे पता चलेगा? दौर मनस्य होगा। आलस्य है,
प्रमाद है, निद्रा है, तो कैसे पता चलेगा? अंग में ये तो अंगों में कंपन होगा। और अगर चित्त में और तमाम प्रकार के विकार उठेंगे तो क्या होगा? श्वास प्रश्वास में भी विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। श्वास प्रश्वास अपनी स्वाभाविक गति को खो देगी। तो महर्षि पतंजलि ने कितनी बातें बताई हैं। अगर विघ्न आएंगे तो क्या क्या होगा? सबसे पहले दुख आएगा। तो दुख है अगर आ रहा है तो समझो ये विघ्न है। दौर मनस्य आएगा, मन में दुरावस्था, मन की दुरावस्था। अंग में जो अंगों में कंपन, हलचल होने लगेगा कहीं ना कहीं अंग में। या अपनी जो श्वास है, जो श्वास की स्वाभाविक गति है, इसमें क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। ये 5 चीजें विघ्नों के अंतराय के साथ घटित होती हैं। किसी को संशय है इसमें? नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, पीछे बताया कि किसका अभ्यास, आगे कह रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्व अभ्यास। उस एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। वो एक तत्व क्या है? उस ईश्वर को, उस ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। वो ईश्वर क्या है? जिसको भगवान कृष्ण कहे आत्मा है, जिसको कहे नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अपरिवर्तनशील है, जो अपरिणामी है, कह रहे हैं उसी का दर्शन करना चाहिए। अरे हम लोग जो भगवान, समाज में धारणा चलती है ये भगवान है, ये हैं। अरे जो हम भगवान कृष्ण की फोटो देखते हैं उसी के प्रति हमारी श्रद्धा है ना। भगवान राम की जो हम फोटो देखते हैं उसी के प्रति हमारी श्रद्धा है ना। क्या किसी ने भगवान राम को देखा? क्या किसी ने भगवान कृष्ण को देखा? क्या है? सिर्फ ये एक मान्यता है कि इस तरीके से थे वो, इस तरीके से उनका स्वरूप था। है तो फोटो ही ना, वो प्रेरणा प्रदान करने के लिए है। उनके गुण हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। वो उससे क्या होता है? उनके गुण हमारे भी भीतर आए, हम उसके लिए काम करें। तो कह रहे हैं उस ईश्वर की जो बात कही है महर्षि पतंजलि ने, कह रहे हैं उसका दर्शन भावनात्, उसका ही अभ्यास, एक तत्व अभ्यास, उस एक तत्व अभ्यास करना चाहिए। लाभ उसी से होगा, मुक्ति उसी से प्राप्त होगी, सारे बंधन उसी से खुलेंगे, कैवल्य की अवस्था उसी से प्राप्त होगी। अब बात आती है कि जब उस एक तत्व का अभ्यास करेंगे, उस नित्य का दर्शन करेंगे, जब उस ईश्वर का दर्शन करेंगे जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अजन्मा है, तो क्या होगा? परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? ये कोई काम हम करेंगे तो पीछे भी हमने देखा है ना, बताया है महर्षि पतंजलि ने, अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, कैसे करना है और क्या होगा, ये दोनों बात बताते हैं। तो यहां भी बताएंगे भाई एक तत्व का अभ्यास करने के लिए आप कह रहे हैं, एक तत्व का अभ्यास करने से क्या होगा? तो आगे के सूत्र में बताते हैं ये अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाना सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाना भावनात् चित्त प्रसादनम। क्या बताया?
भावनात्। एक हमने बताया भावनम, यहां आ गई बात भावनात्। जब उस भावनम, भावनम मतलब जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अजन्मा है, उसका हम दर्शन जब, जो भावित हो रहा है हमारे 3.5 हाथ की काया में, जब उसका हम दर्शन करने लगते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं, तो उसको कहा भावन। ठीक है। अब यहां कह रहे हैं कि होता परिणाम में क्या होता है, हमारे जो ये प्रकृति में जो परिवर्तन चल रहा है, जो वेदनाओं के स्तर पर हम जान रहे हैं, हमारे चित्त में ऐसी चीजें होने लगती हैं भावनात्। कैसी चीजें होने लगती हैं, चित्त को निर्मल करने वाली चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। अरे कल ही बताया था क्या, 1 मिनट देखते हैं। निर्मल मन सुखिया रहे, क्या है, निर्मल मन सुखिया रहे। अगर मन जिसका निर्मल है, मल से मुक्त है, तो क्या होगा, सुखी रहेगा। और स्वयं भी सुखी रहेगा और संसार को भी सुखी रखेगा। क्या कहा है, कुदरत का कानून है सब पर लागू होए, विकृत मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया होए। मन निर्मल हुआ तो सुखी हुआ। कह रहे हैं जब उस एक तत्व का अभ्यास करेंगे तो हमारे चित्त में, हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा, मैत्री उत्पन्न होगी, करुणा उत्पन्न होगी, मुदिता उत्पन्न होगी, उपेक्षा की भावना उत्पन्न होगी। किसके किसके प्रति उत्पन्न होगी, तो मैत्री किसके प्रति उत्पन्न होगी, सुखी व्यक्तियों के प्रति, सुखी जीवों के प्रति। और दुखी के प्रति क्या उत्पन्न होगी, क्रोध। दुखी व्यक्ति को देखे तो क्रोध उत्पन्न करे, नहीं। जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा उत्पन्न करेगा। उत्पन्न करेगा नहीं, कोई करता है क्या, नहीं, होता है। सुखी व्यक्तियों को देखकर मन में मोद, मैत्री का भाव जागना स्वाभाविक है। अगर आपके अंदर धर्म का बीज आया, दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणा का भाव आना स्वाभाविक है। अगर आपके अंदर धर्म का बीज है और पुण्य आत्माओं को देखकर आपके अंदर में मोद का भाव जागना स्वाभाविक है। अगर आपके अंदर धर्म है और उपेक्षा की भावना, कोई पापी पुरुष दिखाई दे जाए, दुष्ट आत्मा दिखाई दे जाए, तो क्या होगा, उसके प्रति द्वेष नहीं करेंगे, उसके प्रति क्रोध नहीं करेंगे, उससे घृणा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उपेक्षा की भावना। अगर धर्म पुरुष है, धर्मी व्यक्ति है, तो उससे कोई द्वेष की भी बात करेगा तो वो उसको द्वेष की बात नहीं करेगा, वो उसको क्या करेगा, उपेक्षा की भावना। मतलब क्यों नहीं करेगा, बात आती क्यों नहीं करेगा। अरे कोई व्यक्ति काला लिया हुआ है, कीचड़ लिया हुआ है हाथ में, तो क्या उसको सही करने के लिए हम भी कीचड़ उठा लें, हम तो साफ सुथरे खड़े हैं, अगला व्यक्ति कीचड़ फेंक रहा है इधर उधर, क्या उसके ऊपर हम भी कीचड़ फेंकने लगे, ये बुद्धिमानी की बात है। लेकिन जानते हैं, जब तक हमारा चित्त निर्मल नहीं होता है,
जब तक हमारा चित्त शांत नहीं होता है तब तक ये अवस्थाएं नहीं आती हैं। हम ऊपर से तो मैत्री की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, मुदिता की बात करते हैं, उपेक्षा की बात करते हैं कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री रखना चाहिए, दुखी के प्रति करुणा रखनी चाहिए। लेकिन होता है क्या, हम देखते हैं अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को, हम नहीं चाहते हमसे ज्यादा सुखी रहें। अपने साथियों में भी हम ये नहीं चाहते कि हमसे आगे ये ना चला जाए। कंपटीशन का युग है। क्या है ये? हम मैत्री की भावना सुखी के प्रति लेकिन होनी चाहिए, और करते क्या है, सुखी व्यक्तियों को देखते हैं तो मन में मैत्री नहीं द्वेष जागता है। अरे इसके पास क्यों सुख है, इसके पास क्यों ये चीजें हैं, ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी, ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी। तो ये चीजें होने वाली हैं, करने वाली नहीं है। जो करने वाली होती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सुखी व्यक्तियों को देखकर दो प्रेम के शब्द बोल रहे हैं, दुखी व्यक्तियों को देखकर थोड़ा सा करुणा, आप देखते होंगे बहुत से राजनेता जो होते हैं, राजनीतिज्ञ लोग, दुखी व्यक्तियों को देखकर खूब करुणावान होते हैं। क्या करते हैं, अपनी झोली खोल देते हैं, पूरा मदद करते हैं, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन होता है। क्या होता है, वो वाकई में करुणावान नहीं है, वो अपना स्तर बढ़ा रहे हैं, अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हम विषम परिस्थितियों में सामने खड़े थे और उसको फिर भुनाएंगे, उसका उपयोग करेंगे। बुरा नहीं है, लेकिन वो करुणा दुखी प्रतियों व्यक्तियों के प्रति, दुखी जीवों के प्रति, वो चित्त को, वो चित्त की वो अवस्था नहीं है जो योग में आती है। एक योगी कि जब एक योगी के चित्त की जब वो अवस्था आती है तो उसके चित्त में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चार ही चीजें होती हैं। कहते हैं जैसे ब्रह्मा क्या करता है, अनंत मैत्री का जीवन, अनंत करुणा का जीवन, अनंत मुदिता उपेक्षा का जीवन जीता है, जिसको कहा गया ब्रह्म विहार। क्या बोला गया कि ब्रह्म विहार है। ब्रह्म विहार मतलब यही चार चीजें जिसके अंदर में आ जाए कल्याण हो गया। ये चार चीजें तभी आती हैं जब चित्त बिल्कुल विकारों से मुक्त होता है, विकार समाप्त होते हैं, तो ये अवस्था आती है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात चित्त प्रसादनम। भावनात, भावनात भावित होता है। अच्छा, अब एक उदाहरण लेते हैं। कभी कभी आप लोगों के साथ भी अनुभव होता होगा कि कोई ऐसा दृश्य देख लिया, कोई ऐसा वीडियो देख लिया, कोई ऐसी घटना देख ली, किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया कि सुनने के बाद, देखने के बाद क्या होता है, पूरा रोम रोम पुलक रोमांच हो जाता है। हाँ? कुछ ऐसा देखा कि पूरा रोए रोए से एकदम अजीब सी तरंग आती है। क्या है वो? उसको कहते हैं भावित। उसको आपने उत्पन्न नहीं किया, वो आपकी चित्त की निर्मलता से उत्पन्न हुआ। होता है, कभी अनुभव किया है कि नहीं, कि कभी ऐसी अवस्था आई हो चित्त में
कि बिना इंटेंशन के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उद्देश्य के, बस कुछ ऐसी चीज हुई, ऐसी घटना घटी, किसी को देखा, कोई चीज देखा कि एक अजीब सा पुलक रोमांच होता है, भावित होता है, कहते हैं भावनात्। ऐसे ही हमारे चित्त में ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा होता है। सुखी व्यक्तियों के प्रति, सुखी जीवों के को देखकर मैत्री उत्पन्न होती है, दुखी को देखकर करुणा उत्पन्न होती है, मुदिता, मोद का भाव, पुण्यात्मा को देखकर मोद का भाव, और पापी व्यक्ति, अपुण्य आत्मा, दुष्ट आत्मा को देखकर द्वेष नहीं, उपेक्षा का भाव, समता का भाव उत्पन्न होता है। इससे हमारा चित्त कहे तो निर्मलता की स्थिति में उत्पन्न होता है, और इससे और निर्मलता उत्पन्न होती है। चित्त प्रसादनम, ये क्या है? मतलब ये जब चित्त निर्मल होगा तभी ये चीजें आएंगी, और जब ये चीजें आएंगी तो चित्त और निर्मल होता जाएगा। ये सहायक बनने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे लिए उत्तरोत्तर अवस्था आती जाती है, वैसे वैसे ये उच्च कोटि की चीजें हमको प्राप्त होने लगती हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? एक तत्व का अभ्यास करने से मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, करुणा ये स्वाभाविक रूप से होने लगती है। हाँ, एक तत्व का अभ्यास मतलब कि वही है, उसको, उस नित्य को, जिस भगवत गीता में भी हमने देखा कि उसको जानने की बात कही है, उस सत्ता को जानने की बात कही है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अजन्मा है। उसको जानने से ये चीजें आएंगी, उस एक तत्व के अभ्यास से। क्या क्या होगा? तो बताया, ये जो हमारे विकार हैं ये समाप्त हो जाएंगे, अंतराय, और चित्त अंतर्मुखी होगा, और उसके बाद उस एक तत्व के अभ्यास से ये अवस्था आएगी हमारे चित्त की। अब अभी हमारे चित्त की अवस्था क्या है? अभी तो हमारे अंदर क्या मैत्री नहीं है? मैत्री है, हम तो बहुत मित्र बनाते हैं। क्या हमारे अंदर करुणा नहीं है? है करुणा। मुदिता नहीं है? है मुदिता भी है। उपेक्षा नहीं है? उपेक्षा भी है। लेकिन विकार है, हमारे चित्त में विकार है। हम मैत्री की भावना रखते हैं, लेकिन अंदर में कटुता भी होती है। मैत्री की भावना तो है, मैत्री रखते हैं, मैत्री की बातें करते हैं, लेकिन अंदर में खोट होता है, हमको पता होता है वो बात। हम बातें तो समर्पण की करते हैं, बातें तो त्याग की करते हैं। अरे परिवार में भी होता है, सभी परिवार में कहते हैं हम त्याग कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं, हम आपके लिए सब कुछ किए, हमने सब कुछ किया, हमने सब कुछ किया। लेकिन वाकई में क्या सब कुछ किसने किसके लिए किया? कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपने के लिए करता है, स्वार्थ के लिए करता है। स्वार्थ होता है, वो क्या है? वो खोट है, विकार है। और ये मैत्री क्या बात कर रहे हैं कि खोट निकल जाए, विकार निकल जाए। मैत्री मतलब सर्वस्व समर्पण। मैत्री का मतलब, करुणा का मतलब विकार नहीं है, मोद का मतलब आनंद की अवस्था है। करुणा की अवस्था आनंद की अवस्था, मैत्री की अवस्था आनंद की अवस्था है। द्वेष, दुर्भावना नाम का कुछ है ही नहीं अंदर में। आज भौतिक युग में
सब कहते हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी दौड़ में भाग रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपके लक्ष्य में आपका कोई भी हो अगर बाधक बन गया तो सबसे बड़ा शत्रु वही है। हैं? अगर दुश्मन आपके उद्देश्य को प्राप्त करवाने में सहायक हो जाए तो वो भी मित्र हो जाता है। अगर आपका भाई ही आपके लक्ष्य में बाधक बन जाए वो शत्रु बन जाता है। तो कौन किसके लिए करता है? कोई किसी के लिए नहीं करता है। मैत्री जब चित्त निर्मल होती है तब सही मायने में मैत्री होती है। करुणा ये करना नहीं पड़ता, ये हो जाता है। और जिसके जिसके जो मैत्री की अवस्था में होता है ना, वो किसी एक व्यक्ति से मैत्री नहीं करता, सारे सुखी जीवों जंतुओं पशु पक्षी सबके ऊपर मैत्री क्योंकि ये करुणा। भावनाएं क्योंकि ये हम्म भावनाएं हर मनुष्य के है, चित्त में है हम्म ये भावनाएं। हम्म, तो जैसे भी है। आपने कहा जैसे आपने कहा कि कभी-कभी मोद उत्पन्न होता है, तभी मेरे मन में एक बात आया कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जब हम्म, किलकारी मारता है, तो खुद हम्म, खुद ब खुद एक अजब सा रोमांच होता है उसको देख के, अजब सा होता खुशी है, होता बिल्कुल है बच्चे को देख के बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल, वो तो हाँ हाँ, कोई बोलता नहीं है कि खुश हो जाओ, कोई बोलता हाँ नहीं है हाँ कि उसको देख के हाँ, मुस्कुराओ, लेकिन खुद ब खुद वो हँसी आती है, वो खुद ब खुद आती आज एक बिल्कुल। छोटी-सी घटना बताते हैं भैया। हमारे यहाँ हम्म एक आते हैं परिचित है, तो उसके दीदी का बेटा बेटा है, छोटा-सा 3 साल का 4 साल का है। तो वो अपनी हम्म उसकी एक बड़ी बहन है, 2 साल बड़ी है, तो उसको स्कूटी से छोड़ने जाते हैं बस स्टैंड पे, बस के लिए स्कूल हम्म भी जाती है तो। तो वो बच्चा बोलता है पापा से अपने, तो हम्म कि पापा हम स्कूटी से नहीं जाएँगे, हमको हम्म, एरोप्लेन से ले चलिए। तो उसके हाँ, पापा ने जवाब दिया कि अरे बेटा, हाँ, एरोप्लेन से तो अंबानी का बच्चा भी स्कूल नहीं जाता है। इस बात पे हम लोग इतना हँसे आज, इतना हँसे। हाँ, तो ये स्वाभाविक हँसी थी उस बच्चे हम्म, की बात सुन के। हम्म। तो तो ये देखिए, ये चारों बीज सबके अंदर में है। लेकिन जानते हैं क्या है? इनके ऊपर ढेर सारा आवरण चढ़ गया है विकारों का। ये बीज सबके अंदर में है, लेकिन इनको सही धरती नहीं मिली, ये अंकुरित नहीं हुए और ये पेड़ नहीं बने। अगर इन 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 चारों को सही धरती मिल जाए, ये पेड़ जब बनेंगे तो खुद भी सुख शांति में रखेंगे, पूरी दुनिया को सुख शांति में रखेंगे। भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, कबीर हुए, ये सब क्या हुए? इन्होंने मैत्री के बीज बोए, करुणा के बीज बोए, मुदिता उपेक्षा के बीज बोए। इन्होंने द्वेष दुर्भावना के बीज नहीं बोए, इन्होंने क्रोध के बीज नहीं बोए, हिंसा के बीज नहीं बोए, इन्होंने मैत्री के बीज बोए। तभी तो आज बुद्ध को भारत ही नहीं पूरी दुनिया स्वीकार करती। पूरी दुनिया पूरी दुनिया को भारत ने क्या दिया है? भारत ने पूरी दुनिया को बुद्ध दिया है, शांति दिया है, सौहार्द दिया है, प्रेम सिखाया है। तो ये बातें भारत ने पूरी दुनिया को दी हैं। जैसे मोदी जी ने एक बार कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। बुद्ध क्या है? मैत्री के, करुणा के, मोद के, उपेक्षा के प्रतीक हैं। तो ये बीज हमारे अंदर में है, ये अंकुरित कब होंगे? जब उस एक तत्व का अभ्यास करेंगे तब अंकुरित होंगे। और फिर क्या होगा इसके बाद बताते हैं। भाई, प्राप्ति होगी तो एक ही चीज नहीं होगी। कबीर के शब्दों को देखिए,
तो एक ही चीज को तरह तरह से कह रहे हैं। मन कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया तो हरि, ईश्वर, भगवान पीछे पीछे भी, अब हमको उनके पीछे भागने की जरूरत है, वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। कबीर कबीर कहते हुए बूंद समानी समुद्र मां, बूंद समुद्र में समाई तो अब वही रह गई। और ऐसे पता नहीं कितने उसका प्रयोग किए हैं। तो यहां भी बता रहे उस एक तत्व का अभ्यास करोगे तो क्या प्राप्त होगा। तो बताया पहली प्राप्ति क्या होगी, ये अवस्था प्राप्त होगी, चित्त की ऐसी अवस्था आएगी, द्वेष समाप्त हो जाएगा, दुर्भावना समाप्त हो जाएगी, चित्त में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ही रहेगी। जब किसी के पास द्वेष नहीं है, कोई किसी के पास दुश्मन नहीं है, हम क्या बोलते हैं, भगवान राम को बोलते हैं करुणा निधान। वो भजन है उनका, कैसे है विद्या जी, वही श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, उसी में है करुणा की बात कही, करुणा निधान है। करुणा निधान मतलब सबके ऊपर करुणा करने वाले। अगर वो करुणा करे सिर्फ अपने भक्तों पर तो करुणा निधान नहीं है। करुणा निधान का मतलब सबके ऊपर करुणा करने वाले। मैत्री का मतलब सबके ऊपर, ये नहीं कि जो अपना है, जो खास है, जिसको हम जानते हैं, या जो हमको मानता है उसी के ऊपर मैत्री करें, ऐसी बात नहीं है। जिसके चित्त में निर्मलता आएगी सबके लिए मैत्री करेगा, सबके लिए करुणा करेगा, सबके लिए मुदिता, ये स्थिति, ये अवस्था आएगी, सबके लिए आएगी। फिर आगे क्या होगा, चित्त की अवस्थाएं की बात हो रही है यहां पर। प्रच्छरदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। अब आप लोग तो हठ योग भी पढ़े हुए हैं। हठ योग में, हठ प्रदीपिका में, शिव संहिता में एक श्लोक है, क्या है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। है? चले वातम चले चित्तम। अब यहां क्या हो गया, चित्त निर्मल हो गया, उस एक तत्व के अभ्यास से चित्त निर्मल हो गया, चित्त शांत हो गया। जब चित्त शांत हो गया तो चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। अगर चित्त निश्चल हो गया तो प्राण भी क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, प्राण भी शांत हो जाएगा। वही कह रहे हैं प्रच्छरदन। जब सारे विकार निकल गए, प्रच्छरदन का मतलब सारा निकालने की बात है, प्रच्छरदन मतलब निकालने की बात है। जब सारे विकार निकल गए, कुछ रहा ही नहीं, तो प्राण भी क्या होता है, विधारणाभ्याम, प्राण भी शांत हो जाता है। जिसको हठ योग में कौन सा कुंभक बताया गया है, केवल कुंभक बोला गया है। वो अवस्था आ जाती है भाई, स्वाभाविक है। इसी के लिए तो बताया है, प्राणायाम के बाद क्या बताया है, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्य, बाह्य और या विधारणाभ्याम एक ही बात है। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, वो चतुर्थ अवस्था है जहां न बाहर न भीतर, प्राण शांत हो गया। प्रच्छरदन मतलब बाहर निकल गया। ये अवस्था भी चित्त की, शरीर की, ये श्वास की अवस्था आ जाती है। इसके बाद क्या आता है 35 नंबर में,
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्न, क्या कह रहे हैं, जो ये विषयवती, और क्या होता है, जो इंद्रियों का जो स्वभाव है विषयों की ओर गमन करने का, इंद्रियों का स्वभाव है ना विषयों की ओर गमन करने का, विषयवती बोला गया उसके लिए। वा प्रवृत्ति, जो इंद्रियों का विषयों की ओर भागने का स्वभाव है, विषयवती जो प्रवृत्ति है, रुतपन्ना, उस क्या होता है, रुक जाता है। रुत मतलब रोक लग जाती है उसमें। मनसह स्थिति निबंधिनी, मनसह, मन की जो सह स्थिति है, सह मतलब मनसा मतलब मन की जो स्वाभाविक स्थिति है, मन की स्वाभाविक स्थिति, चित्त की स्वाद, चित्त का स्वाधर्म क्या है, हमने बताया है आपको। चित्त का स्वाधर्म क्या है, पर धर्म है चंचलता, स्वाधर्म क्या है चित्त का, स्थिरता। तो कह रहे हैं स्थिति निबंधिनी, वो स्वाधर्म की स्थिति आ जाती है चित्त की, मन की, मन की स्थिति शांत की स्थिति, मतलब मन बिल्कुल शांत हो जाता है। किस प्रकार से शांत हो जाता है, विशोका ज्योतिष्मती, विशोका, विशोक मतलब ज्योतिष्मती, यहां बात आती ज्योतिष्मती। किस प्रकार से शांत होता है, ज्योति देखा है आपने, दीपक, दीपावली के समय में एक दीपक जलता है, उस पे कांच का या कुछ ऐसा लगा देते हैं ताकि वो हिले ना, बिल्कुल शांत। ज्योतिष्मती, विश्व का मतलब जो हिले ना, ज्योति का मतलब क्या है, प्रज्ञा से है। यहां ज्योति से तात्पर्य क्या है, प्रज्ञा से है, ज्ञान से है। और वो ज्ञान, वो प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है, संप्रज्ञात, महर्षि पतंजलि बताए ना, संप्रज्ञात मतलब सम्यक प्रकार से जानना। वो कह रहे हैं सम्यक प्रकार से जानने की स्थिति आ जाती है। और कैसी स्थिति आती है, विशोका, विशोक मतलब उस जानने का क्रम नहीं टूटता है, चित्त की वो अवस्था आ गई है जहां जानने का क्रम नहीं टूटता है, कंटिन्यूटी रहती है, कंटिन्यू उसको हम जानते रहते हैं। किसको जानते रहते हैं, उस एक तत्व को, उस एक तत्व का नित्य साक्षात्कार होता रहता है। विश्व का शोक से रहित मतलब चित्त में कोई हलचल होता ही नहीं है, एकदम शांत और पूरी प्रज्ञा के साथ में। जो बताया श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये प्रज्ञा बिल्कुल पुष्ट हो जाती है और बिना हलचल की हो जाती है और पूरा प्रकाश के साथ में रहती है, चित्त में वो अवस्था आ जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम, चित्त में वीतरागिता की अवस्था आ जाती है। वीतराग को ग्रहण करने वाले विषय, वीतरागता की अवस्था चित्त में आ जाती है। अब बात आती है वीतराग क्या है, कई बार बताया है। एक होता है राग, एक होता है वैराग, एक होता है वीतराग, एक होता है अनुराग। ये चार चार बातें हैं राग को लेकर। राग के बारे में महर्षि पतंजलि ने ही बताया है, आगे देखेंगे। वैराग के बारे में भी महर्षि पतंजलि ने बताया, उसको पीछे हमने देखा है।
राग और वैराग, दो बात समझ में आई। तीसरी बात क्या है? वीतराग। न राग है न वैराग है, दोनों नहीं है। चौथी बात क्या है? अनुराग। जो भगवत गीता में देखा, अर्जुन एक अनुरागी था। एक अनुरागी के साथ ही सब सदैव इष्ट रहते हैं। अब बात आती है वीतराग क्या है? मतलब समता की अवस्था। वीतराग मतलब समता की अवस्था। कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। कोई भी चीज अति नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। समता की अवस्था को कहा वीतरागिता की अवस्था। जानते हैं भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे, सन्यासी थे, वे जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो उनके भिक्षा पात्र में जो कुछ भी आ जाता था उसको सहज स्वीकार कर लेते थे। सहज स्वीकार कर लेते थे बिना कोई विरोध के। कोई विरोध नहीं होता था, सहजता के साथ उसको स्वीकार करते थे। क्या था? न किसी चीज को त्यागना है, न किसी चीज से द्वेष करना है, न किसी चीज की चाह करनी है। चाह भी नहीं करना है कि हमें भोजन में ये मिल जाए, हमें भोजन में ये मिल जाए, या द्वेष भी नहीं करना हमें ये ना मिले। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए, अब भाई आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो आपके विरोधी बहुत से हो जाएंगे। तो समाज के कुछ बहुत से ऐसे लोग उन भिक्षुओं के भिक्षा पात्र में कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ भी डाल दिया करते थे जिसको खाना मुश्किल है, लेकिन वे उन सब चीजों को भी सहजता के साथ स्वीकार कर लेते थे। उनकी समता की परीक्षा ली जाती थी कि देखते हैं ये कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं। आसान बात नहीं है, कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। तो वीतरागिता के बारे में बताया, एक कहानी हमने सुनाया था पहले। कहानी नहीं सुनाते हैं, समझ में तो आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। वीतराग मतलब न राग है न द्वेष है, न चाह है, न चाह भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दोनों अवस्था में ठीक। कह रहे हैं चित्त की ऐसी अवस्था आ जाती है। अभी हम लोग कहते हैं चलो भाई नहीं मिला तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है। अभी सिर्फ कहते हैं, क्यों? अभी सिर्फ कहते हैं, क्यों ऐसा होता है? हमारे अंदर के अभी विकार नहीं निकले हैं, अभी विकार है। श्रुत ज्ञान के आधार पे कहते हैं चलो ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अभी चित्त निर्मल नहीं हुआ है। अभी हम प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करने के बाद जब नहीं मिलता है तो कहते हैं चलो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। बुद्धि के स्तर पे कहते हैं, श्रुत ज्ञान के स्तर पे कहते हैं, लेकिन वास्तविक में हमारे चित्त की यह अवस्था नहीं आई है कि हम प्रयत्न भी ना करें, जो मिले उसको सहर्ष स्वीकार कर लें। ये कह रहे हैं ये वीत राग विषय चित्तम, ये चित्त की वो अवस्था, उच्च कोटि की अवस्था है। स्वप्न ज्ञान निद्रा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा। कह रहे हैं कि सजगता, अंतिम में बता रहे हैं वो दर्शन, वो एक तत्व का अभ्यास,
इतना सज जाता है, इतना सज जाता है कि स्वप्न और निद्रा इनका भी ज्ञान का अवलंबन, इनको भी सजगता के साथ व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है, वो अवस्था आ जाती है। यथाभिमध्यानाद्वा, यथाभिमत ध्यानाद्वा, जैसा अभिमत हो, ध्यानाद्वा, ध्यान करने की बात कहते हैं, उस अवस्था को स्वीकार करने की बात कहते हैं। यथा भी मत, जैसा भी मत हो, जैसा भी अभिमत हो, ऊपर जो जो बातें बताई हैं, इनमें से जो भी आपको लग रहा हो, ये लक्षण हैं उस धर्म स्थित प्रज्ञ के, उस अवस्था पर पहुंचने के ये लक्षण हैं। कह रहे हैं जो भी आपको अभिमत हो, जो भी आपको अवस्था पर आप लगे, ध्यानाद्वा, ध्यान मतलब क्या है, आगे तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्यय मतलब उसका, उस एक तत्व का अभ्यास, नित्य ध्यान, नित्य जानना। यह कह रहे कैसे भी अनुभव हो, जैसे सब एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से बताया है। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो इन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे इसके आगे के सूत्रों पर। ठीक है। हरिओम। शांभवी जी हरिओम, विद्या जी हरिओम।